एसीएल के बंकोला क्षेत्र के खांद्रा ग्राम पंचायत अंतर्गत नीलकंठ मंदिर के समीप स्थित धोबीपाड़ा और चंबरपाड़ा में अचानक जमीन फटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन में दरार पड़ने के साथ ही आसपास स्थित लगभग 20 से 25 घरों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसीएल के 4 घरों में दरार हुई। उर्मिला हजाम, सत्यनारायण जशवारा, कनु चरण प्रधान और सुकेश कुमार नंदी और सैकड़ों लोगों के घरों में दरार हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकाल आए। घरों की दीवारों और फर्श में आई दरारों को देखकर लोगों में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। सूचना मिलने पर अंडाल थाने की पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा क्षेत्र की निगरानी की जा रही है तथा हालात को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल जमीन फटने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की विशेषज्ञों से जांच कराई जाए ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। কোনো পুলিশ বাদ নাই, আপনাদের জন্যই এসছে, আপনাদের বিপক্ষে আসে নাই। আর আপনাদের স্বার্থ যাতে চরিতার্থ হয়, আপনারা যারা সঠিকভাবে বিচার পান তার জন্যই সবাই এসছে। একটু সময় দেন, হঠাৎ করে হয়েছে, দেখুন কেউ তো রেডি থাকে না কোনো কিছু। না স্যার, এটা যদি রাতের বেলা হলে কি অবস্থা হতো বলুন? খারাপ হতো। এটা দিনে হয়েছে বলে আজ তো রাতে তো বলে তো মানুষ চলে পড়ে যেত। আমাদের ঘর দুয়ার সব ভেঙে গেল। আমি মিডিয়াতে এখন বললাম যে এর একটা তদন্ত হোক, যারা দোষী তাদের শাস্তি হোক। এইটা তো খবর এসিএল তো বলেনি তো, এসিএল তো লাইনে লাইনে নোটিশ দিয়েছে। হ্যাঁ এসিএল খেয়েছে, এসিএল আমরা কখনো সইব না। এসিএল আমাদের খাইয়ে রাখে নাই, পরিয়ে রাখে নাই, আমরা কখনো মেনে নেব না। আমাদের চাই, আমরা চাই, আমরা করে খানা খাবো, আমাদের অধিকার চাই। এসিএল দল করে খেয়ে আমাদের ডুবি দিবে। এই ঘটনা যাতে ঘট তুমি কি পাচ্ছি না आपके घर में तो समय अब घर पर नुकसान हुआ आपका ना? सब अंदर में थे, दूसरे को हम लोग को बाहर ना हो पा रहे, पूरे घर में माँ बेटी सब काम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लिख लो प्रियंका। পড়ে গেল এই ঘর একটি ঘর আমার বেটা ঘুমাচ্ছিল একটি বেটি তা পালা পালা করে করে একটি গেট খুলছে না, অন্য গেট কোনো রকম বার এলো আর গ্যাস একদম বসে গেল, দুটোই গেট খুলছে আমি কি করে দেখবো, কাগজ পত্র সব ভিতরে কি করে বার করবো, কোথায় রইবো, কোথায় যাবো, 5টা পরিবার আছে, স্বামী টোটো চালায়, কোনো রকম ঘর করলো আর গোটা পড়ে গেল, কোথায় যাবো দাদা? क्या नाम है आपका? কোথা রইবো বলো, আমার ললিতা বর্ণওয়াল। ठीक है। একটা মানে কিছু একটা আওয়াজ এলো, हाँ হ্যাঁ তখন দেখছি না মাঝে মাঝে একদম সব ফেটে একদম গোটাই চাতুর হয়ে গেল। কখন হইলো, কটার সময় এটা? 3টে বাজছে। আপনার ঘরে ছিলেন তখন? হ্যাঁ আমরা খাবার বেড়েছে আপনার ঘর কত ক্ষতি হয়েছে? আপনার ঘর কত ক্ষতি হয়েছে? সব জিনিসপত্র সব বরবাদ হলো, দোকান ছিল ছোট। আমরা দু স্বামী স্ত্রী খেতে বসেছে, খাবার খাওয়া ছেলে নিয়ে আমরা বাড়ি থেকে ঘর থেকে বার হয়ে গেছি। আমি বাসন মানছি। আপনার কি नाम? আমার নাম প্রতিমা বাবু। कारण क्या हो सकता है घटना को? देखिए इसका कारण यही है कि इसके पहले जब कंपनी के समय में सबसे टॉप जो कोल सिम चला था तो वो एक्चुअली ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के चलते शायद स्टोइंग सेक्शन में चलाना हुआ होगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्टोइंग नहीं हुआ होगा, जिसके चलते वॉइड एरिया काफ़ी रह गया हो गया। धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद जब कोल पिलर जो था ना उसमें कमजोरी आने के बाद जो वाइड जगह में ही सब्सिडेंस हुआ। इसका मूल कारण है कि एप्रोप्रिएट भराटी नहीं हुआ। अगर केविंग चला होगा तो केविंग में इसका जो रिब जितना छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ा हो गया होगा, जिसके चलते ये घटना घटी। तो आज अचानक हो जाने का कारण क्या हो सकता है? पानी देखिए ये इसका आज का बात नहीं, ये कल भी हो सकता था और इसके बाद भी होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो जो सरफेस का जो ओवरलोड है वो स्टैंडिंग कोल पिलर पर जितना रिब छोड़ते हैं ना उसी के ऊपर में पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कोयला जो है वह ब्रेक हो जाता है और उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, वो फिर आपको सब्सिडाइज कर देता है। ठीक।
जहाँ हम लोग खड़े हैं इसका नीचे 1980 साल में केविंग पैनल चला था। 1980 में सील हुआ था। अब बरसात के बाद बीच बीच में जो केविंग पैनल होता है सेटल होता है। सेटल तो ऑलरेडी 50 साल के करीब 45 साल हो गया है, सेटल हो जाना चाहिए। उसी में कुछ और अभी में मूवमेंट हुआ है जिसके चलते लग रहा है कि ऐसा कुछ क्रैक फरक ऊपर में सरफेस में आया है। उसको अंडरग्राउंड हम लोग विजिट करते हैं, फिर जो इसका इन्वेस्टिगेशन करके क्या रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ है, उसको फिर से हेडक्वार्टर से भी टीम आ रही है, सेफ्टी का टीम, सब लोग मिल के इंस्पेक्शन करके जो सही फाइंडिंग्स है वो हम लोग निकालते हैं कि क्या घटना का क्या कारण है। सर इनको सर तत्काल कहाँ शिफ्ट किया जाएगा सभी को? इनको तत्काल अभी स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, खांदरा स्कूल में, और वहाँ जितना भी राहत का सामग्री है हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। अभी अफेक्टेड आदमी है। आगे के सेल से कोई आवाज़ खाली में इस लोगों को शिफ्ट किया जाएगा क्या? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जो भी आदमी हमारा है वो सेफ तरीक़ा से कहाँ रहे, जितना हमारा है उसका व्यवस्था में हम लोग अभी से लग जाते हैं और इसको जितना जल्दी हो हम लोग व्यवस्था करेंगे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।